गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज हम आपको बीएड फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर है उसको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, बाल अपराध से आप क्या समझते हैं? साधारणतया इसके क्या कारण हैं? एक बाल अपराधी के साथ आप किस प्रकार व्यवहार करेंगे? उदाहरण एक उदाहरण देकर अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। तो ये जो उत्तर है ये हमने बस 22 और 25 में देखे, यानी ये हमने पहले इसको आपको पढ़ा दिया गया है, लेकिन ये क्वेश्चन फिर आया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अधिगम अक्षमता का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए तथा इसकी विशेषताएं बताइए। उत्तर है, अधिगम अक्षमता का अर्थ, मीनिंग ऑफ लर्निंग डिसबिलिटीज। अधिगम अक्षमता शब्द दो अलग अलग शब्दों अधिगम अक्षमता से मिलकर बना है। अधिगम शब्द का आशय सीखने से है तथा अक्षमता का तात्पर्य क्षमता के अभाव या क्षमता की अनुपस्थिति या कमी से है। सामान्य भाषा में अधिगम अक्षमता का तात्पर्य सीखने की क्षमता अथवा योग्यता की कमी से है। सीखने की कठिनाइयों को समझने के लिए हमें एक बच्चे की सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का आकलन करना चाहिए। प्रभावी अधिगम के लिए मजबूत अभिप्रेरणा, सकारात्मक आत्म छवि और उचित अध्ययन रणनीतियाँ आवश्यक हैं। एरो हिंगारी तथा मकान डावार 2011 औपचारिक शब्दों में अधिगम अक्षमता को विद्यालयी पाठ्यक्रम सीखने की क्षमता की कमी या अनुपस्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अधिगम अक्षमता पद का सर्वप्रथम प्रयोग 1963 ईस्वी में सैमुअल क्रिक द्वारा किया गया था। अधिगम अक्षमता की परिभाषा। क्रिक 1963 के अनुसार अधिगम अक्षमता का वाक्य भाषा लेखन अंकगणितीय प्रक्रियाओं में से किसी एक या अधिक प्रक्रियाओं में मंदता, विकृति और अथवा अवरुद्ध विकास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। संभवतः मस्तिष्क कार्य रूपता और संवेगात्मक अथवा व्यवहारिक विभोज का परिणाम है, न कि मानसिक मंदता, संवेदी अक्षमता अथवा सांस्कृतिक अनुदेशन कारक। फेडरल 1977 के अनुसार, यानी फेडरल जी कहते हैं कि विशिष्ट अधिगम अक्षमता को लिखित एवं मौखिक भाषा के प्रयोग एवं समझने में शामिल एक या अधिक मूल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में विकृति जो व्यक्ति के सोच, वाक, पठन, लेखन एवं अंकगणितीय गणना को पूर्ण या आंशिक रूप से प्रभावित करता है के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। डी नेशनल जॉइंट कमेटी ऑन लर्निंग डिसेबिलिटीज 1944 ने अधिगम अक्षमता को परिभाषित करते हुए कहा कि अधिगम अक्षमता एक सामान्य पद है जो मानव में अनुमानता केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के सुचारू रूप में कार्य न करने के कारण उत्पन्न आंतरिक विकृतियों के विषय समूह जिसमें कि बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने, तर्क करने या गणितीय क्षमता के प्रयोग में कठिनाई शामिल होते हैं, को दर्शाता है, जो जीवन के किसी भी पड़ाव पर
जो जीवन के किसी पड़ाव में उत्पन्न हो सकता है। हालांकि अधिकतम अ- अक्षमता अन्य प्रकार की अक्षमताओं जैसे संवेदी अक्षमता, मानसिक मंदता, गंभीर संवेगात्मक विक्षोभ या सांस्कृतिक भिन्नता, अनुपयुक्तता या अपर्याप्त अनुदेशन के कारण होता है। लेकिन ये दशाएं अधिकतम अक्षमता को प्रत्यक्षता प्रभावित नहीं करती हैं। उपयुक्त परिभाषाओं की समीक्षा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अधिगम अक्षमता एक व्यापक संप्रत्यय है यह स्वभाव से आंतरिक होता है। अधिगम अधिगम अक्षमता की प्रकृति एवं विशेषताएं। अधिगम संबंधी कठिनाई श्रवण, दृष्टि, स्वास्थ्य, वाक एवं संवेग आदि से संबंधित अस्थायी समस्याओं से जुड़ी होती हैं। समस्या का समाधान होते ही अधिगम संबंधी कठिनाई समाप्त हो जाती है। अधिगम अक्षमता की विभिन्न मान्यताओं पर दृष्टिपात करने से अधिगम अक्षमता की प्रकृति निम्नलिखित है। नंबर फर्स्ट है, अधिगम अक्षमता आंतरिक होती है। नंबर टू है, यह स्थायी स्वरूप का होता है, अर्थात यह व्यक्ति विशेष में आजीवन विद्यमान रहता है। नंबर थ्री है, यह कोई एक विकृति नहीं बल्कि विकृतियों का एक विषम समूह है। नंबर फोर्थ है, यह समस्या से ग्रसित व्यक्तियों में कई प्रकार के व्यवहार और विशेषताएं पाई जाती हैं। नंबर फाइव है, यह एक जैविक अ, समस्या है क्योंकि यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की कार्य रूपता से संबंधित है। नंबर सिक्स है, यह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में विकृति के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, अतः यह एक मनोवैज्ञानिक समस्या भी है। अधिगम अक्षमता की मुख्य विशेषताएं या लक्षण: बिना सोचे विचारे कार्य करना, उपयुक्त आचरण नहीं करना, निर्णयात्मक क्षमता का अभाव, स्वयं के प्रति लापरवाही, लक्ष्य से आसानी से विचलित होना, समान ध्वनियों व दृश्यों के प्रति आकर्षण, ध्यान कम केंद्रित करना, भावात्मक अस्थिरता। एक ही स्थिति में शांति में स्थिर रहने में असमर्थता, सामान्य से ज्यादा सक्रियता, गमक कामक क्रियाओं में बाधा, कार्य करने की मंद गति, मंद में धीरे धीरे, क्षीण स्मरण शक्ति, सामान्य कार्य को करने के लिए एक से अधिक बार प्रयास करना, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में शामिल न होना, प्रत्यक्षीकरण संबंधी दोष। क्वेश्चन नंबर 30 है, विशिष्ट बालकों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? ये बालक सामान्य बालकों से किस प्रकार भिन्न होते हैं? करने की योग्यता रखते हैं। ऐसे बालकों के द्वारा आवश्यक रूप से अपनाई गई विधियों का प्रारूप बालकों के मस्तिष्क की नई खोज होती है जो अध्यापक जानता भी नहीं। ऐसे बालक सृजनात्मक कार्य करने में अपनी बुद्धि का भरपूर प्रयोग करते हैं। विशिष्ट बालकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल चिल्ड्रन। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? हमने अभी ये आपको क्वेश्चन बोला कि विभिन्न विशिष्ट बालकों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, ये बालक सामान्य बालकों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो इसका जो आंसर है ये है।
विशिष्ट बालकों के प्रकार, टाइप ऑफ एक्सपेक्शनल चिल्ड्रन। प्रत्येक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनेक बालक आते हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे बालक भी आते हैं जिनकी अपनी कुछ शारीरिक और मानसिक विशेषताएं होती हैं। इनमें कुछ प्रतिभाशाली, कुछ मंदबुद्धि, कुछ पिछड़े हुए और कुछ शारीरिक दोषों वाले होते हैं। इनका विशिष्ट बालकों की संज्ञा दी जाती है जो निम्न प्रकार हैं। नंबर फर्स्ट है प्रतिभाशाली बालक, गिफ्टेड चिल्ड्रन। नंबर टू सृजनात्मक बालक, प्रिटी टैलेंट्स चिल्ड्रन। नंबर थ्री है पिछड़े बालक, बैकवर्ड चिल्ड्रन। मंदबुद्धि बालक, मेंटलिटी रिटार्डेड चिल्ड्रन। विकलांग बालक, हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। जटिल अथवा समस्यात्मक बालक, प्रॉब्लम चिल्ड्रन। श्रवण बाधित बालक, हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। अधिगम असमर्थी बालक, लर्निंग डिसेबिलिटी चिल्ड्रन। अस्थि बाधित बालक, अस्थि यानी हड्डी से जो हड्डियों में कमी हो जाती है, और ऑर्थोपेडिक हैंडकैप चिल्ड्रन। बहुविकारों से पीड़ित बालक, मल्टीपल हैंडकैप चिल्ड्रन। दृष्टि बाधित बालक, विजुअल हैंडकैप चिल्ड्रन। समाज में असुविधात्मक बालक, सोशली डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन। विशिष्ट स्वास्थ्य संबंधी समस्या युक्त बालक, स्पेशल हेल्थ प्रॉब्लम्स चिल्ड्रन। वाणी बाधित बालक, स्पीच हैंडकैप चिल्ड्रन। संवेगात्मक संवेगात्मक रूप से